नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 28 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 83rd फाउंडेशन डे ये सेलिब्रेट किया गया सीआरपीएफ के द्वारा। अब सीआरपीएफ है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सीआरपीएफ पूरा नाम तो आपने जान लिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये बॉडी की स्थापना कब की गई थी? तो देखो 27 जुलाई 1939 में इस बॉडी का नाम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, आगे चलकर 28 दिसंबर 1949 को इस बॉडी का नाम चेंज कर दिया गया। फिर क्या रखा गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिस नाम से इसे आज जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। तो अगर पूछा जाए इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अब ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन होंगे? अमित शाह। इन्हीं के पास है अभी गृह मंत्रालय। अब एक क्वेश्चन उठता है, इसका मोटो क्या है? तो देखो, मोटो है इसका सर्विस एंड लॉयल्टी। हिंदी में बोलते हैं सर्विस यानी सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा ये इसका मोटो है सीआरपीएफ का। अब आप ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए, अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन कवर की है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1949 में हुई थी। क्या 1949 में हुई थी? जी नहीं, ये कब हुई थी? 1939 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। क्या ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है? जी नहीं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? गृह मंत्रालय। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी दोनों गलत हैं। तो आंसर क्या होगा? दोनों में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में, और ये गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्जियों की पहली खेप 26 जुलाई 2021 को किस राज्य से यूएई भेजी गई? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किस राज्य से भेजी गई? ये उत्तराखंड से भेजी गई। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें कौन कौन से शामिल है? जैसे कड़ी पत्ता, भिंडी, नाशपाती, करेला, ये सब इसमें शामिल हैं। बात करें हम उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड से आप 5 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? पहला पॉइंट कि भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा उत्तरकाशी में। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिले में। और पिथौरागढ़ जिले में एक जगह है मुंशियारी एरिया, यहाँ पर बना है भारत का पहला लाइकेन पार्क। तीसरा पॉइंट क्या है? भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये कहाँ पर बना है? ये बना है नैनीताल के हल्द्वानी में। फोर्थ पॉइंट, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, ये 11वें मुख्यमंत्री बने थे। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट हरेला फेस्टिवल। ये जो हरेला फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में ये सेलिब्रेट किया गया। और एक पॉइंट और, छठा पॉइंट कि भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये देहरादून में हुआ। ये 6 पॉइंट आप याद रखेगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती शुरू हुई, जिसके बीज कहाँ से लाए गए? चाइना से लाए गए, और ये खेती कुल्लू में स्टार्ट हुई। उड़ीसा की बात करें तो ये भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पे मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था इसने। तेलंगाना की बात करें तो कल ही हमने एक टेम्पल के बारे में पढ़ा था। उस टेम्पल का नाम क्या था? उस टेम्पल का नाम था रुद्रेश्वर, यानी जिसे आप रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी शामिल किया गया है, और ये 39वें नंबर का है। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बाउंड्री इधर नेपाल और ऊपर चाइना इसके साथ साझा होती है। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल है। एक तो है गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है देहरादून, ये इसकी विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है।
जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये देखिए आप मैप में कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप यूएई की भी बात देख लीजिए, यूएई की लोकेशन क्या है, क्योंकि यहीं पे तो ये सब्जी भेजी गई हैं। तो यूएई की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसकी हम कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी, ये इसकी कैपिटल है। दुबई इसकी लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी क्या है, यूएई दिरहम। देखो यहाँ पे यूएई के ऊपर ना यहाँ पे एक स्टेट है, इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत 1 से लेकर 13 अगस्त 2021 के बीच किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण आयोजित करेगा? तो आंसर क्या होगा, रूस। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, रूस। अब रूस की लोकेशन कहां पर है ये आप देख लीजिए। देखो ये है रूस की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप। इसकी कैपिटल की बात करें, मॉस्को इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। रशियन रूबल ये इसकी मुद्रा है यानी करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन ये प्रेसिडेंट है और मिखाइल मिशुस्तिन ये कौन है, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, रशिया के। और देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये कहाँ पर आयोजित होगी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए कहाँ पर होगी, ये रशिया में होगी। रशिया में एक जगह है वोल्गोग्रेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्गोग्रेड। इस जगह पे ये आयोजित होगी 1 से लेकर 13 अगस्त 2021 के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने माई गवर्नमेंट पोर्टल इसको लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, देखो गुड गवर्नेंस, ये जो आइडिया है इसको प्रमोट करना, और इससे क्या होगा, सरकार डायरेक्टली पब्लिक से ना अपना फीडबैक ले सकती है कि जो स्कीम मतलब जो भी इनिशिएटिव ग्राउंड लेवल पर चलाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी सरकार पब्लिक से ले सकती है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो पिछड़ा करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब ये उत्तर प्रदेश की बेसिक पहले लोकेशन देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अब ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी। दिल्ली एक अकेली यूटी है और बाकी बचे हुए 8 राज्य जिनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थीम क्या है इस बार इसकी? हेपेटाइटिस कांट वेट, ये इस बार इसकी थीम है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, एक तो ये दिवस और दूसरा कौन सा? स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। ये दोनों दिवस 20 जुलाई को मनाए जाते हैं। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ये मनाया जाता है और 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे ये 24 जुलाई को मनाया जाता है और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, मतलब देश का पहला शहर बन गया है? तो आंसर क्या होगा? पुरी। और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। ये पहला शहर बन गया है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें होगा क्या?
देखो तकरीबन वहाँ के जो 2.5 लाख रेजिडेंट्स हैं इनको, और जो हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब वहाँ पे विजिट करते हैं, इन सभी को इससे फायदा होगा। 400 स्थानों पे वाटर फाउंटेन ये सेटअप किए गए हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बसवराज बोम्मई किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, कर्नाटका। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा, इन्होंने अपना त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। तो अब कौन बनेंगे, बसवराज बोम्मई, ये नए मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ के, कर्नाटक के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में किस राज्य में स्पाईवेयर के जरिए कथित इंटरसेप्शन की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो इसमें मेंबर पता है कौन कौन होंगे। एक तो होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज MB लोकुर और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। तो आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। याद रखेगा आप, 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। कलकत्ता इसकी कैपिटल है और ये हुगली रिवर के किनारे पे है। और देखो यहाँ पे 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं, राजेश बिंदल ये मुख्य न्यायाधीश हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के। पश्चिम बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए ये कब मनाया जाता है। तो देखो ये हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 26 जुलाई। देखो ये जो दिख रहा है ना नीचे, ये जो है इस प्रकार की जो वेजिटेशन होती है इसी को बोलते हैं क्या, मैंग्रोव। ये आप याद रखेगा, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैंग्रोव। अब बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड ये मिटा देते हैं पहले। हाँ, किस राज्य ने, देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य ने जो ओलंपिक रजत विजेता है, नाम क्या है, मीराबाई चानू, इनको पुलिस डिपार्टमेंट में ASP यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पोर्ट्स का ये नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो आंसर क्या होगा, मणिपुर। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मणिपुर। आपने हिमा दास का नाम सुना होगा, हिमा दास, इनको किस राज्य में DSP नियुक्त किया गया है, मतलब ये वहाँ पे DSP हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल आपसे पूछे गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में निम्नलिखित में से किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया। तो SBI, भारतीय स्टेट बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेशनल पेरेंट्स डे 2021 किस दिन मनाया गया, तो ये 25 जुलाई को मनाया गया। किस राज्य के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया है, तो आसाम सही आंसर है। किस राज्य की सरकार जनजातीय उत्थान योजना शुरू करेगी, राजस्थान सही आंसर है। जुलाई 2021 में शिलोंग शहर में स्थित मावी योंग में अंतरराज्य बस टर्मिनस का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह सही आंसर है। भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैक जुलाई 2021 में झारखंड के टाटा नगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ रवाना हुए, तो ये बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जुलाई 2021 में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया। किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेम मैचिची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया। 26 जुलाई 2021 को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। जुलाई 2021 में किस शहर की पुलिस ने 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।